के अंदर मिश्रा जी को आपने देखा होगा कि वो उसका हमला हुआ, घर में चाकू से उसके जो है रेंग दिया गया, अकेले निहत्थे आदमी को फंसा दिया। अकेले को तो भैया करनी सेना तुम हो या मैं हूँ, कोई भी हो, 4 आदमी घेर के अकेले को तो पीट ही लेंगे, पर शेर शेर होता है। ये दिनेश गुजर जो है समाजवादी पार्टी के लिए और दलित समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी अपनी जान दे सकता है। अखिलेश यादव को अगर किसी ने भी धमकी दी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा, चाहे वो दलित समाज का कार्यकर्ता हो, चाहे वो गुजर समाज का कार्यकर्ता हो या यादव समाज का कार्यकर्ता हो। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और सुन लीजिए, ओकेंद्र राणा और अपने ये जो फर्जी सेना को लेकर आप यहाँ घूम रहे हैं, इस सेना को जो है अपने ताबूत में बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वैसे वाकई में गोली मारने वाली सरकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो वाकई में गोली मारने वाले लोग हैं। आप जानते होंगे नाथूराम गोडसे जी को, उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। उनको भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आपको याद होगा कि राजा जी सुमन सांसद ने जो है राणा सांगा पे जो संसद में बोला, उसके बाद देश में बवाल चल रहा है। आगरा में करणी सेना ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया रक्त स्वाभिमान यात्रा के नाम पर, वहाँ खुलेआम धमकी दी जा रही थी, और सबसे बड़ी धमकी दे दी अखिलेश यादव को, कह दिया कि गोली मार देंगे। तो दिनेश गुजर हमारे साथ हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। ये गोली मारने की धमकी दी जा रही है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि ये जो गोली मारने वाले लोग हैं और ये गोली मारने की जिसने धमकी दी है, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है पिछले दिन से, तो गोली उठाने की भी हिम्मत है उसके अंदर। उसको पता है कि गोली कौन से हथियार में डाली जाती है, और दूसरी बात कि गोली चलेगी कहाँ से। गोली चलाने के लिए जो है इन उंगलियों में जान होनी चाहिए, और ये जान जो है कहने से, राजपूत बनने से जान नहीं आती है शरीर के अंदर, उसके लिए दिल भी चाहिए। तो दिल नहीं है, उसके लिए दिल भी चाहिए। दिल होगा तो जब भागते हुए की वीडियो हम दिखाएंगे आपको उस व्यक्ति की, या वो व्यक्ति जब कभी कहीं मिलेगा तो उससे हम पूछेंगे कि अखिलेश यादव गोली मारने से पहले तुझे जो और राजपूत भाई हैं जो हमारे साथ हैं, जो सच के साथ हैं, जो असली राजपूत हैं, और जो हम लोग हैं, गुजर हैं, यादव हैं, जाट हैं, कि पहले अखिलेश यादव से पहले गोली मारने के लिए तुझे जो है दिनेश गुजर का सीना जो है वो छलनी करना पड़ेगा। और हम लोग तो वो लोग हैं कि जिसमें अगर 3-3, 4-4 गोलियां भी लग जाए तो भी वो गोलियां छू के हमसे बाहर चली जाती हैं। बिगर बुलेट प्रूफ जैकेट के ही हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चलते हैं। भगवान ने हमें इतनी शक्ति और इतना दिल हमें दिया है। कह रहे हैं अब माफ़ी से भी काम नहीं चलेगा। माफ़ी मांगने की आवश्यकता ही क्या है? अपमान किया तो माफ़ी मांग लीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है, और अगर इसको ये कहने लगे कि ये संविधान योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा है या नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, तो इसको हम कैसे मान ले? जो चीज़ किताबों में लिखी गई है, अगर किताबों में ये लिखा गया है कि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को मारने के लिए औरंगजेब को इस यहाँ बुलाना पड़ा, बाबर को यहाँ बुलाना पड़ा, तो इसको कैसे हम झुठला सकते हैं? भाई ये किताब हमने थोड़ी लिखी है, जो बुक्स जिसने लिखी हैं, और उस बुक्स को कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर पढ़ के सुना दे, या कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, या कोई राजपूत समाज का व्यक्ति, गुर्जर समाज का व्यक्ति, या जाट समाज का व्यक्ति अगर उसको सुना देगा पढ़ के, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या गलत है? नहीं, वहाँ पे ऐलान हुआ कि अगर महापुरुषों पे हाथ उठाओगे तो हाथ काट दिया जाएगा, और गर्दन उठाएंगे तो गर्दन काट दिया जाएगा। इस तरीके से खुलेआम ऐलान हुए हैं। किसकी माँ ने दूध पिलाया है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी भी महापुरुष पे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, महात्मा गांधी जी हों, अशफाक उल्लाह खान जी हों, शहीद भगत सिंह जी हों, चाहे वो राणा सांगा हो, या जो है कोई भी अन्य सम्राट मिहिर भोज जी हो, कोई भी महापुरुष हो, कौन किसकी माँ ने दूध पिलाया जो महापुरुष पे हाथ उठा देगा या किसी की उंगली को? अरे बाबा साहब ने ये उंगली ऐसे करी थी, तो किसी की माँ ने दूध पिलाया कि उसकी उंगली को काट देगा? और अगर कोई उंगली काट सकता है तो उसके लिए दिनेश गुजर और हमारे जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बाबा साहब के सम्मान में और महापुरुषों के सम्मान में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि करनी सेना जो है सब नकली है, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे सांसद जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करनी सेना, ये करनी सेना मतलब क्या है भाई? और करनी सेना सिर्फ और सिर्फ जो है ये समाजवादी पार्टी या जो दलित समाज के लोग हैं या अन्य किसी और समाज के, चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हो, ये सिर्फ इनको चुराने के लिए बैठी हुई है। सम्राट मिहिर भोज जी जो हैं, जो गुर्जर समाज से आते हैं, पर इन जैसे फर्जी नेताओं ने सम्राट मिहिर भोज जी को भी जो है राजपूत बनाने का काम किया है। अरे भगवान श्री राम राजपूत थे, हम कह रहे हैं भगवान विष्णु के वो अवतार थे। यहाँ पर लोनी विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर भगवान श्री राम को अपनी छाती पर लेकर चल रहे थे, अपने सिर पर रखकर चल रहे थे रामचरितमानस को। उनमें रामचरितमानस में लात मारी जा रही है, ऐसा भाजपा के विधायक कह रहे हैं। उनको घेर के कपड़े फाड़ दिया और करनी सेना सोई हुई है। अरे करनी सेना वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोनी आइए, और जिन्होंने रामचरितमानस पे लात मारी है पहले उन पर जाके लात मार लीजिए। आप गाजियाबाद आइए,
और ये करनी सेना सिर्फ रामजी लाल सुमन ने क्या कहा? रामजी लाल सुमन ने यह कहा कि अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो बाबर की औलाद नहीं है, वो सूफी संतों को मानने वाले लोग हैं, वो पैगंबर साहब को मानने वाले लोग हैं, वो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। किसने कहा? ये लोग अपने आप ही जबरदस्ती अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लड़ाने की बात। और जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसी बात है। भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, वो भी तो अगर कहो तो ठाकुर वो भी हैं। हम जाते हैं बाके बिहारी वृंदावन जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी होती है। वहाँ तो कभी कृष्ण भगवान को यादव जी नहीं कहा। तो हमें लोग ठाकुर कहते थे, ठाकुर की उपाधि है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम भी ठाकुरों का सम्मान करते हैं। पर ये कौन नकली ठाकुर है? करनी सेना जैसे वाले लोग, उपेंद्र राणा जैसे लोग जो ठाकुरों को बांटने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश, मैं चेताना चाहता हूं, अखिलेश यादव को अगर किसी ने भी धमकी दी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा, चाहे वो दलित समाज का कार्यकर्ता हो, चाहे वो गुर्जर समाज का कार्यकर्ता हो, या यादव समाज का कार्यकर्ता हो। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और सुन लीजिए, उपेंद्र राणा और अपने ये जो फर्जी सेना को लेकर आप यहाँ घूम रहे हैं, इस सेना को जो है अपने ताबूत में बंद कर दीजिए। और ये इस तरह की जो भाषा शैली और इस तरह की बातें करेंगे तो बिना मतलब कि देश के अंदर जो है माहौल ख़राब हो जाएगा, और आप लोग माहौल को ख़राब करने का। उन्होंने कहा कि हम राम के वंशज हैं और क्षत्रिय समाज शपथ लेते हैं कि 27 में समाजवादियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। अरे हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम भी भगवान श्री राम के वंशज हैं, और हम तो कह रहे हैं हम सब भगवान विष्णु की औलाद हैं। कौन ऐसा आदमी है, चाहे वो दलित समाज का आदमी हो, चाहे जो किसी भी समाज का आदमी हो, या जाट समाज का आदमी हो, जो भगवान विष्णु को वंशज ना हो? इस धरती पर सबसे पहले कौन आए? भगवान मुनि। किसने बुलाए? भगवान महादेव और भगवान विष्णु की औलाद हैं। हम लोग कहाँ जातियों में बट रहे हैं? ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, भगवानों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, कभी श्री राम को ठाकुर बताते हैं, कृष्ण जी को कभी कुछ यादव बता देते हैं, कभी भगवानों की क्या जातियाँ होती हैं? जातियों में क्यों की ये लड़ाई शुरू क्यों हो गई? मुद्दे क्या देश में सिर्फ यही बचा है कि महापुरुषों का अपमान पर ही लड़ाई होगी, इतिहास पर भी लड़ाई होगी, यही मुद्दा है क्या देश? ये भैया, ये लोग खुद, मैं तो ये कहना चाहूँगा, राणा सांगा जी जो हैं बिल्कुल आदर्श के और हमारे महापुरुष हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं, वो हम भी उनकी इज्जत करते हैं। पर ये लोग राणा सांगा का नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, क्या आवश्यकता पड़ी है? आज जब राणा सांगा का जिक्र हो रहा है तो मान सिंह का जिक्र हो रहा है। मान सिंह कौन थे? बाबर के पास क्यों गए मान सिंह? राणा सांगा को किसने मरवाया? राणा सांगा की आंखें किसके लिए निकाली गई? किसके लिए हाथ कटे गए? किसके लिए घाव बने गए? अरे अगर वो राजपूत जो है, जो उनका रिश्तेदार अगर ना मिला हुआ होता बाबर के साथ, तो क्या राणा सांगा एक्सपायर हो जाता? और दूसरी बात, ये राजस्थान में जो पंडित जी हैं अभी, जो विधायक हैं, और वो जो उनके जो रिश्तेदार भी हैं, वो राणा सांगा के लिए बोल रहे हैं, ठाकुरों के लिए बोल रहे हैं, जोधा भाई के लिए बोल रहे हैं। उनके लिए करनी सेना सोई हुई है, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान श्री राम का नंदकिशोर गुर्जर जी ने यहाँ पर लोनी में रामचरितमानस करी, उनको नीचे घेर के रामचरितमानस को भी पीटा जा रहा है, और क्या नाम जी का विधायक जी को भी पीटा जा रहा है। वहाँ पर जो है ये करनी सेना कोई बोलने का मतलब नहीं है। क्या सिर्फ दलित समाज के सांसद हैं राजा जी सुमन, अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा हमला हो रहा है? ये क्या यही सच्चाई है क्या? बिल्कुल सही बात है, वो दलित समाज के सांसद हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बात जो है, मुझे तो ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा है वो अपने बयान पर आज भी कायम है। और क्योंकि उन्होंने बयान वो अपने आप सोच समझ के नहीं दिया है, वो सिर्फ पढ़ के दिया है। किताब में जो लिखा हुआ है, रामजी लाल सुमन जी ने वो बयान दिया है। और अगर किताब में कुछ भी लिखा हो, संविधान की हम बात करते हैं, हम आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है और आर्टिकलों में क्या लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम कहते हैं, तो वो सब पढ़ के ही तो हम बता रहे हैं। हमें क्या पता उसमें क्या लगा? अगर आज हमें बताया जा रहा है धारा 144 लगी जाती है शांति भंग में, उसमें लगती है, तो सब किताबों में तो लिखा हुआ है। आपने और हमने थोड़ी बनाई है धाराएं भी, जो है बुक्स पढ़नी पड़ती है। खुलेआम तलवार लहराई गई, बंदूक लहराए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन प्रशासन या सरकार क्या कर रही है इस पर? अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि सरकार क्या कर रही है इस पर? बिल्कुल सही बात, सरकार सोई हुई है, और सरकार चाहती है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक एक की हत्या हो जाए। बनारस के अंदर मिश्रा जी को आपने देखा होगा कि वो उसका हमला हुआ, घर में चाकू से उसके जो है रेंग दिया गया, अकेले निहत्थे आदमी को फंसा दिया। अकेले को तो भैया करनी सेना, तुम हो या मैं हूँ, कोई भी हो, 4 आदमी घेर के अकेले को तो पीट ही लेंगे, पर शेर शेर होता है। ये दिनेश गुर्जर जो है समाजवादी पार्टी के लिए और दलित समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी अपनी जान दे सकता है। बाबा साहब के ऊपर कोई बात आई और या संविधान के ऊपर कोई बात आई तो मैं सबसे पहले जान देने के लिए, या हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी कोई बात आई तो उसके लिए मैं खड़ा हुआ। बनारस जी मिश्रा वाले पे FIR दर्ज कर दिया गया, क्योंकि कह रहे जो मारने वाले आए तो उस पर उनको ज़्यादा घाव लगी, ना कि मिश्रा जी को। FIR उल्टा समाजवादियों पे हो रहा है बनारस। हाँ, वो कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।
मोदी जी का राज है। और जैसे कि श्री अखिलेश जी ने कहा कि ये करनी सेना नहीं, ये योगी जी की सेना है। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के ही लोग हैं, एक ही जाति के लोग। करनी सेना है तो उसमें गुर्जर भी होने चाहिए, जाट भी होने चाहिए, मुसलमान भी होने चाहिए, यादव भी होने चाहिए, त्यागी भी होने चाहिए, दलित भी होने चाहिए। वो क्यों नहीं है? अखिलेश यादव तो करनी सेना को हिटलर की सेना से भी तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिटलर की तरह ही कर रहे हैं। जब खुलेआम तलवार चल रही है, खुलेआम कट्टे निकाल के वो जो हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीट रहे हैं, ब्राह्मण को पीट रहे हैं, भगवान परशुराम के वंशजों को पीट रहे हैं, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? अब क्या ब्राह्मण और ठाकुर कराना चाहते हैं या ब्राह्मण और गुर्जर कराना चाहते हैं? अभी ब्राह्मण और दलित से। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर जो है देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले जो है मुसलमानों से डर और अब जो है दलितों से डर, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी की जो है वो दलित समाज की है। तो ये चाहते हैं कि दलित समाज को भी देश से निकाल दिया जाए। ऐसा हम लोग और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैंने सपना मत देखे 27 में कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। ताउम्र उनके खानदान के लोग भी सीएम नहीं बन पाएंगे। अब इनको ये जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर 32 सालों में आई। इनको ये जानना चाहिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब आई। और हिटलर भी यही सोचता था कि ये सरकार जो है मेरी आजीवन रहेगी। आज हिटलर कहाँ है? और मोदी जी ये सोचते हैं कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार रहेगी। तो मोदी जी को भी हम आने वाले समय में हम आपको 29 में बता देंगे। और 29 में नहीं, हम ये कह रहे हैं 27 से पहले पहले मोदी जी की सरकार भी अखिलेश यादव। विरोध तो समाजवादियों को हो रहा है, करनी सेना है, राजपूत की सेना है, राजा भैया जितने भी है सब अब समाजवादियों के खिलाफ है। अरे भैया, ऐसी अगर सेना बनाने होंगे तो फिर ये गुर्जर सेना भी तैयार खड़ी हुई है। गुर्जर सेना ही बनेगी। हाँ, अगर ये ऐसी सेनाओं से अखिलेश यादव घेरा जाएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुर्जर सेना जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेगी और हम गुर्जर सेना बनाने का काम करेंगे। 19 तारीख को अखिलेश यादव क्या करने जा रहे हैं आगरा? आगरा जो रामजी लाल सुमन जी से मिलने जा रहे हैं और उन्हें बताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो उस रामजी लाल सुमन जी के साथ है। तो अकेले टीम के साथ जाएंगे, वैसे भीड़ इकट्ठे करेंगे क्या? उनको भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो आपने महाभारत में देखा होगा कि दुर्योधन को कहा था कि आपको जो है श्री कृष्ण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए, भगवान नारायण की सेना चाहिए जिसमें लाखों करोड़ों लोग थे। तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण चाहिए, सिर्फ अकेले चाहिए। और अकेले वो साथ हुए। तो रामजी लाल सुमन जी को सिर्फ अखिलेश यादव जी साथ चाहिए। और अखिलेश यादव जी जो है वो नारायणी सेना से भी बहुत बड़ी सेना है। विरोध तो लगातार। और अभी अलीगढ़ गए थे, वहाँ भी काले झंडे दिखाए गए उनको। काले झंडे दिखाने का अधिकार है तो काले झंडे तो मोदी जी और योगी जी को दिखाए जाते हैं। हमारे गाजियाबाद में एक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं, वो रोज काले झंडे दिखाते हैं। तो काले झंडे से क्या होता है? और विरोध करना भी चाहिए, उन्हें जेल पुछवाए जाओ। काले झंडे से हमारे नेता तो कहते हैं काले झंडा दिखाना एक अच्छी चीज़ है, उससे पता लगता है कि हमारा किस बात पे विरोध हो रहा है, किस बात पे विरोध नहीं हो रहा है। पर ये हिटलरशाही जो सरकार है वो काले झंडे दिखाने वालों को भी जेल में पहुंचा देती है। तो क्या प्रयागराज में करनी सेना जाएगी? जिस तरह एक समुदाय के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, वहाँ जाएगी करनी सेना? वहाँ नहीं जाएगी। करनी सेना वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि करनी सेना के लोगों ने ही उसको जलाया है। एक तरीके से करनी सेना के कुछ जो हैं जो जातियों में जहर घोलने का काम करें, उस जाति के लोगों ने ही उसको जलाया है। पर वहाँ करनी सेना जाए या ना जाए, पर वहाँ समाजवादी के कार्यकर्ता और समाजवादी के नेता वहाँ जरूर जाएंगे। वहाँ दलित समाज के लोग जाएंगे और हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे। अब तो दिल्ली कूच की भी तैयारी कर रहे हैं कि संसद घेरेंगे। और अब जो काम जो है माफ़ी से नहीं चलेगा, देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होगा और राज्यसभा संसद सभा भी जानी पड़ेगी, तब जाकर काम चलेगा। नाक रगड़नी पड़ेगी सांसद जी को। काम तो मैं इनको बता देता हूँ कि आपको अभी किसान आंदोलन हुआ था राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में दिल्ली बॉर्डर पर, और पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि किसान बनकर लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे और वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये तो वो लोग हैं कि अपने ही लोगों को उसमें घुसाकर, भीड़ में घुसाकर, और देश में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी इस तरह के नारे लगा के देश को तोड़ने का ये काम कर रहे हैं, हिंदुओं में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और मैं तो फिर भी सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी, और ये करनी सेना के लोग ही, अगर किसी भी करनी सेना के बेचारे निर्दोष व्यक्ति की जो बातों में बहक कर वहाँ जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, अगर मैं तो आप ये जानना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये करनी सेना के लोग या जो हमारे राजपूत भाई हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, जिन राजपूत भाइयों की लड़कियाँ राजपूत में ही शादी जिनकी हुई है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता, जिनके वो जीजा हैं, जो हमारी बहनें, जो राजपूत समाज की जो लड़कियाँ जो कोर्ट में केस चल रहा है जिनका अपने जीजाओं के प्रति या अपने पतियों के प्रति, वो कहाँ पर सोए हुए हैं? सवाल बहुत गंभीर है मेरा ये कि जब लड़ाई राजपूत की राजपूत से है, जो हमारी बहनें विधवाएं हो रही हैं, जिनके पति जो है राजपूत भाई हमारी राजपूत बहनों को ही मार रहे हैं, वहाँ करनी सेना कहाँ सोई रहती है? आप कोर्ट में जाके देखिए कितने राजपूतों के केस चल रहा है, वहाँ करनी सेना सोई रहती है। कितने लोग हैं जिनकी जो अगर जिसमें मुकदमे दर्ज होंगे और उन मुकदमे दर्ज लोगों की, राजपूत भाइयों की नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी, उनका क्या ये करनी सेना वाले क्या अपनी जेब से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये देंगे?
सवाल लास्ट में ये है कि क्या 27 यूपी 27 का टारगेट किया जा रहा है अभी से ही, तो क्या ये मुद्दा जो होगा यूपी 27 में राजपूत, यादव, दलित समाज, इस पे चुनाव होगा या और भी मुद्दे कुछ होंगे? मुद्दे यहाँ जो है बलात्कारी का, भ्रष्टाचारी का, महंगाई का, ये मुद्दे हैं। और ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसको देश को तोड़ने के लिए, देश को बरगलाने के लिए इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5% के बीच में राजपूत समाज की आबादी है, और 4% में मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2.5% लोग जो हैं राजपूत समाज के लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और ये 2% के लोग वो लोग हैं जो लोग जो है इनको बहला के फुसला कर भगवान श्री राम के नाम पर, मुसलमानों के डर के नाम पर इनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कोई मुद्दा नहीं है, राजपूत समाज के लोग भी हमारे साथ हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बाकी 2% के लोग हैं वो भी हमारे साथ आ जाए। इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि श्री आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी भी वो ठाकुर समाज से हैं, वो भी राजपूत हैं, वो भी राणा सांगा की वंशज है। तो क्या अगर राणा सांगा का अपमान होगा तो क्या भाभी डिम्पल यादव जी को बुरा नहीं लगेगा? क्या उनकी छोटी जो देवरानी है अपर्णा बिष्ट, वो भी ठाकुर है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के परिवार से आते हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? वो करनी चाहना नहीं है। अगर ठाकुर समाज की बात है तो वो क्यों नहीं है? आदरणीय शिवपाल यादव जी के जो लड़के हैं वो ठाकुर समाज में भी आए हैं, राजपूत समाज में। इनकी तो 100 रिश्तेदारी हैं अखिलेश यादव जी की, और अखिलेश यादव जी की ही नहीं और लोगों की भी। तो ये क्या अपने जीजा को मारने का काम करेंगे? जो वो कह रहा है कि अखिलेश यादव जी को मार देंगे, तो मैं उस लड़के से कहना चाहता हूँ, भैया तेरे तो फूफा होंगे अखिलेश यादव, और तू अपने फूफा को ही मारने की बात कर रहा? अपनी उम्र तो देख ले कम से कम। और अगर अपने फूफा की हत्या कर सकता है तो भैया तू फिर अपने पापा की भी हत्या कर सकता है, अपनी मम्मी की भी हत्या कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो अपनी बुआ से पूछ, अपनी फूफी से, कि भाई जो है राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, सम्राट महिरभोज जी कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बिल्कुल साफ तौर पे जो है बातचीत की अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि गोली मारने की जो धमकी दी गई उस पर, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि गोली मारने इनकी आदत है, पहले भी महात्मा गांधी जी को गोली मार रही है, और आखिर जो है प्रशासन देखे सरकार क्या करती है, क्या इस पर कदम उठाती है। कुछ भी अपडेट होगा हम बताएंगे, क्योंकि अब जो है दिल्ली कूच करने की बात की जा रही है, सांसद घेरने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और जो सांसद हैं उनको जो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक सही बात। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, श्री अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वैसे वाकई में गोली मारने वाली सरकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो वाकई में गोली मारने वाले लोग हैं। आप जानते होंगे नाथूराम गोडसे जी को, उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी है ना। और ये जो लोग हैं, आप जानना चाहोगे कि मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, चिरचिटा में जो है एक गुर्जर नौजवान किसान पे जो है खेती कर रहा था, उसको गोली मार दी। इनकाउंटरों की सरकार है, ये किसी को भी गोली मार सकते हैं, इनकी चल रही है। ये मुझे भी गोली मार सकते हैं, आपको भी गोली मार सकते हैं, अन्य लोगों को भी, रामजी लाल सुमन जी को भी गोली मार सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रामजी लाल सुमन जी को और दलित समाज के हर प्रत्येक उस व्यक्ति को जिससे इनकी रंजिश या दुश्मनी रखना चाहते हैं, उन सभी को सुरक्षा दी जाए। और सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो उसको जो है फिर गुर्जर समाज के लोग जो है उनकी सुरक्षा करने का काम करेंगे, और हम अखिलेश यादव जी के सिपाही बनकर। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही सेनाएं चलती रही तो ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है जहां गुर्जर सेना भी जो है बनकर इस रण में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अखिलेश यादव जिंदाबाद।